नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर दवा के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट। इसको हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के नाम से भी जानते हैं। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हाइड्रोक्सीजिन एक प्रकार की एंटी हिस्टामिनिक दवा है जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन है। इस दवा का प्रयोग एलर्जी को ठीक करने में व एंजाइटी को ठीक करने में लिया जाता है। हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड दवा टेबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म तथा इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दवा हाइड्रोक्सीजिन 10 मिलीग्राम, हाइड्रोक्सीजिन 25 मिलीग्राम, हाइड्रोक्सीजिन 50 मिलीग्राम तथा हाइड्रोक्सीजिन 100 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अगर हम हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की एटरेक्स टेबलेट जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की हिकॉप टेबलेट, ओकानेट हेल्थ केयर की प्रूगो टेबलेट, टैलेंट इंडिया की हाइजेट टेबलेट, साइकोट्रॉपिक इंडिया लिमिटेड की हाईडील टेबलेट व लीफोर्ड हेल्थ केयर की एटाजिस टेबलेट। इसके अलावा ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस टेबलेट के उपयोग के बारे में। जैसा कि हाइड्रोक्सीजिन एक एंटी हिस्टामिनिक क्लास की दवा है, अतः इसका मुख्य प्रयोग एलर्जी को ठीक करने में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को क्रोनिक अर्टिकेरिया हो यानी कि काफी पुराने समय से उसे खुजली चल रही हो तो उसे यह दवा दी जा सकती है। इसका उपयोग एटोपिक डर्मेटाइटिस नामक बीमारी में भी किया जाता है। इसमें मरीज की स्किन पर खुजली चलती है, स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही इसका उपयोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नामक बीमारी में भी किया जाता है। इसमें सूजन के साथ ब्लिस्टर्स या फिर ह्यूज का बनना, रेडनेस होना, बहुत ही ज़्यादा खुजली रहना आदि होता है। तो इन सभी कंडीशन में इचिंग को खत्म करने के लिए हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही यदि किसी मरीज को किसी भी दवा का साइड इफेक्ट हो गया हो जिस कारण से पेशेंट की बॉडी पर ह्यूज या फिर दाने बन गए हो, रेडनेस, सूजन या फिर जलन हो रही हो, तो ऐसे समय में डॉक्टर द्वारा इस दवा को एज ए ड्रग ऑफ चॉइस काम में लिया जाता है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग छोटे जहरीले कीड़े यानी कि चींटी, मधुमक्खी आदि के काटने पर जब रेडनेस हो जाए, तेज जलन हो, खुजली हो रही हो तो उसे ठीक करने में भी लिया जाता है। इस दवा का प्रयोग सेडेटिव के रूप में भी किया जाता है। यह फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक दवा है जो कि हाईली सेडेटिव नेचर की होती है। इसी कारण से इसका प्रयोग 50 मिलीग्राम या फिर 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में एज ए सेडेटिव किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग हाईली सेडेटिव होने की वजह से एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इस दवा को नोजिया व वोमिटिंग को ठीक करने में और मोशन सिकनेस को ठीक करने में भी किया जाता है। दोस्तों, अगर हम हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट की डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज हमेशा मरीज की एज, वेट व डिजीज पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया है तो इसकी एक सिंगल डोज ही सफिशिएंट रहती है और जरूरत पड़ने पर इसे दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। इसकी एलर्जी के समय इसे दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है और जितने दिन तक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उतने दिन तक इसे लेना रहता है। अगर हम इसकी सेडेटिव की डोज की बात करें तो इसकी 50 मिलीग्राम या फिर 100 मिलीग्राम की टेबलेट सिंगल डोज के रूप में दी जा सकती है। दोस्तों, इस दवा को लेने के बाद व्यक्ति को कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, हेवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, वे ऊंचाई पर भी कार्य नहीं करना चाहिए।
इस दवा के साथ कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को ब्रेस्ट फीडिंग मदर व गर्भवती महिलाओं को भी सामान्यतः नहीं दिया जाता है। अगर हम हाइड्रोक्सीजन टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से नींद आना यानी कि ड्राउसीनेस होना, ड्राई माउथ होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, लो ब्लड प्रेशर होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, कान में घंटी जैसा लगना यानी कि टिनिटस साउंड लगना, साथ ही हेल्यूसिनेशन यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा होना आदि रह सकता है। नींद आने के अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।